जगह हम थे तो लड़ाई हो रही थी। दूसरा हमसे बोला, जो बहन जी रहे वे बोली कि ऋचा वैसे एक बात गए, वैसे जब लड़ाई हो तो आनंद बहुत आता, मजा बहुत आता। हमने कही देखो इन पे तलवारें चल रही, गोलीबाजी हो, कह रही आनंद बहुत आ रहा, मजा बहुत आ रहा। ये हालतें होती हैं जब लड़ाई हो ना, तो देखने वाले को बहुत मजा आता है। परीक्षा जी महाराज कहने लगे फिर जाओ सोचते प्रभु काऊ कैसे करो, आधा घंटा और लड़ाई बढ़वा गोविंद भगवान की। देखने वाले बहुत है लेकिन खरीदने वाले बहुत कम हैं। उसी समय कालू मेहतर आ गया, कहने लगा भैया ये बताओ इस पुरुष की क्या कीमत। तो बोली 20 बार सोना। आज 20 बार सोना दे दिया और हरिश्चंद्र को खरीद लिया। और इधर एक ब्राह्मणी आ जाती है, कहा कि ये बताओ इस स्त्री और बेटे की कीमत क्या है। बोले 40 बार सोना। 40 बार सोना दे दिया। आज रोहिदास और मैया तारा को खरीद लिया है। लेकिन ध्यान रखना जब खरीद लिया है तो इधर हरिश्चंद्र रानी तारा की तरफ देखते हैं, रानी तारा हरिश्चंद्र की तरफ देखते हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे जाओ भद्रे, जीवन में हर प्राणी हर संकट झेल लेता है लेकिन कभी अपनी स्त्री को नहीं बेचता है। परीक्षा जी महाराज चाहे कितने कष्ट क्यों ना पड़ जाए, हर काम कर लेगा लेकिन कभी अपनी स्त्री को नहीं बेचता है। तो आज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी कि जानवर मरते मरते ही और नारी को नहीं बेचते हैं। मई पहले जो पापी जो सब मर्यादा खोते हैं। अपने जीवन में बहुत संकट उठा लेता है लेकिन अपनी कभी घरवाली को नहीं बेचता है, गृहिणी को नहीं बेचता है। आज हरिश्चंद्र कहने लगे जाओ जहां भी रहो तुम हमेशा खुशी रहो, तुम जहां रहो तो खुशी रहो। अब याद हमारी करी होगा ध्यान रखना। हरिश्चंद्र कहने लगे जाओ इस धर्म के काज रानी आज हम लोग बिक गए हैं लेकिन कभी भी इस धर्म को पीठ मत दिखाना। ध्यान रखना। इतने शब्द कहने के बाद में जो ब्राह्मणी है उसने रानी तारा और रोहिदास को खरीद लिया। ब्राह्मणी के पास में खड़े हुए हैं और हरिश्चंद्र महाराज इधर कालू मेहतर के पास में खड़े हुए हैं। ध्यान रखना। इधर महाराज क्या हुआ है, ब्राह्मणी अपने घर लेकर के चली जाती है। इधर जो कालू मेहतर था काहे कि देखो हरिश्चंद्र ऐसा करो तुम्हें एक काम करना होगा, ये घड़ा है ये घड़ा ले जाओ पानी भर करके लाओ। एक दुकान नियुक्त कर दी है, कहा कि इससे राशन पानी ले लेना और अपना पेट भरते रहना। ध्यान रखना। जैसे पहले दिन खाना बनाने के लिए बैठे हरिश्चंद्र तो बिल्ली का रूप धारण किया, वो सारा भोजन खा जाते हैं।
दूसरा दिन हुआ है, महाराज फिर खाना खाने के लिए बैठे, लेकिन उसी समय भिखारी का रूप धारण किया। तो हरिश्चंद्र ने सोचा क्यों ना ये भिखारी बहुत दिन से भूखा है, तो हम नहीं खाएंगे, अभी मुझे तो एक ही दिन तो हुआ है, सारा भोजन खा लिया। तीसरी बार मतलब अनेक रूप में आकर के भोजन खा जाते हैं। हरिश्चंद्र सोचने लगे अब मेरी किस्मत में शायद भोजन नहीं है। घड़ा को उठाया, कहाँ पर चले हैं पानी भरने के लिए। जब पानी भरने के लिए चले हैं, लेकिन महाराज घड़े को भर लिया है, शरीर में इतनी ताकत नहीं है, बल नहीं है जो कि उस घड़े को उठा सके। तब तक वहीं पर रानी तारा आ जाती है। जैसी रानी तारा को देखा, हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा तुम यहाँ आ स्वामी। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी मेरा घड़ा उठवा दो। इधर तारा कहने लगी स्वामी मैं आपके घड़े को उठाने की तो बहुत दूर बात है, हम तुम्हारे घड़े में हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, आज ध्यान रखना। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी ओ तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की वर। ध्यान रखना। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा ऐसा करो मेरा घड़ा उठवा दो, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो कि हम घड़े को उठा लें। ध्यान रखना। आज कहने लगे हैं रानी ओ तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की